दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने विधानसभा में महिला दिवस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा कि विधानसभा में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए, जिससे हम महिलाएं अपनी बात को पुरजोर तरीके से सदन के पटल पर रख पाएं। महिलाओं को अधिकार तो बहुत सारे सरकार ने दिए हैं, लेकिन जिस स्तर पर महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए उस स्तर पर अभी भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाए हैं। महिला अत्याचारों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे और अब बीजेपी की सरकार है तब भी हो रहे हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठाना चाहिए। कि महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और वेद पुराणों में भी लिखा है महिलाएं पूजनीय हैं, सिरोधार हैं। आज हमारी सरकार महिलाओं को अधिकार तो बहुत सरकारों ने दिए हैं, पर जिस स्तर पर महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए उस स्तर पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते। अगर अभी आप देखें तो 5 जिलों में कलेक्टर जो है वो महिला है, 3 मंत्री। जैसे आपने बोला कि कलेक्टर हैं, ये तो खुद अपने मतलब पाँव पे खड़ी हुई हैं पढ़ लिख कर, है कि नहीं? ये तो वो हुई हैं और अच्छी बात है कि 5 महिलाएं आपने बोला कि कलेक्टर हैं, महानगरों में हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। पर मैं और भी अधिकार हैं जो महिलाओं के, जैसे आज यही विधानसभा है, इस विधानसभा में कम से कम 50% महिलाओं को बैठने चाहिए। जब 50% महिलाएं इस विधानसभा के अंदर बैठेंगी तो हम अपने अधिकारों को लड़ सकते हैं। भाई शासन सरकारें अधिकार देने की बात तो करती हैं, पर हम लोगों को उतना अधिकार मिला नहीं कि हम अपनी बात रख सकें। आज अगर हम जब संसार सागर चला सकते हैं, घर चला सकती हैं और महिलाओं सिरोधार माना, अनादिकाल से वेद पुराणों में लिखा है कि महिलाएं सिरोधार हैं और हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और करते हैं, तो हमें वो अधिकार मिलने चाहिए जिस अधिकार के हम हकदार हैं। अगर इस अधिकार को हमें मिलेगा, हम महिलाओं को मिलेगा, तो इस भारत का नक्शा कुछ और होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश में अपराध को लेकर लगातार ये अभी आपने बोला कि आप रैली से चुनाव लड़ रही हैं क्या? ये मैंने जाके खुद नहीं बोला है। मैं तो दमोह में जाती हूँ, पंडा जाती हूँ, जवेरा जाती हूँ, सभी जगह से लोग बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो। उस दिन भी यही हुआ। उधर की जनता आपने देखी होगी कि जनता ने खुद ने बोला कि आप इधर से चुनाव लड़े। मैं तो ज्योति पटेल का पक्ष कर रही थी, तो जनता ने बोला तो मैंने बोला कि मैं विचार करूँगी अगर जनता बोलेगी तो। मेरी इच्छा तो पथरिया विधानसभा से ही है, जहाँ से मैंने सब कुछ किया है, पर मैं जनता की बात करती हूँ कि जनता ने अगर बोला है तो समय आएगा तो देखेंगे, लड़ेंगे। हाँ, महिलाओं के अधिक ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार थी तब भी बढ़ते थे और बीजेपी की है तब भी बढ़ रहे हैं। जो अपराध हैं वो कम कहीं नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है, तो उसमें लगाम लगाने चाहिए। जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते, मेरे पास रोज महिलाओं के केस आते हैं और ऐसे केस आते हैं कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अपराध होते हैं और कई केस ऐसे आज निलंबित पड़े हैं, तो उन केसों को कोई छानबीन नहीं की जा रही है। बच्चियों को पता नहीं है कहाँ हैं। ये बात तो सत्य है। जो नाबालिग बच्चियां हैं वो बच्चियां कहाँ हैं, कौन लेके गया और कैसे उन पर कार्रवाई नहीं होती, और जो बालिग लड़की हैं वो अपनी मर्जी से जाती है। मैं Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.